सवाल सुन दीपेंद्र हुड्डा ने जोड़ा हाथ, बोले बच्चे की जान लोगे क्या। धान के खेत में दिखे कांग्रेस सांसद और चलाई ट्रैक्टर। सोनीपत में दीपेंद्र हुड्डा पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ते दिखाई दिए। जी हां, दीपेंद्र हुड्डा बोले बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस द्वारा दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है। इसी कड़ी में यात्रा आज सोनीपत पहुंची। इस दौरान चिलचिलाती गर्मी में दीपेंद्र हुड्डा अचानक गंगाना गांव के खेत में पहुंच गए और धान की रोपाई के लिए ट्रैक्टर चलाया। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ट्यूबवेल के पास पहुंचे। यहां पानी चलता देख उन्होंने कपड़े उतारे और नहाने लगे। उनके साथ विधायक इंदुराज नरवाल और सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी थे। एक साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बरोदा हलके में मदीना गांव में ट्रैक्टर चला चुके हैं। वहीं जब गंगाना गांव में यात्रा खत्म हुई तो दीपेंद्र ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। इसी समय वह पत्रकारों से रूबरू हुए और उनके सवालों के जवाब दिए। लेकिन इस दौरान दीपेंद्र से प्रेस की तरफ से बार बार पानी को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर दीपेंद्र ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या। बरोदा हलके में दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा पहुंचते ही जनसैलाब उमड़ा, जिसको कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस चिलचिलाती धूप में इस प्यार और समर्थन देने के लिए आप सबका धन्यवाद। साथ ही हुड्डा ने कहा कि जब से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, वही भाजपा में तिलमिलाहट है। भाजपा सरकार ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर भाजपा सरकार ने हिसाब नहीं दिया तो अक्टूबर में प्रदेश की जनता इनका हिसाब चुकता कर देगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में बरोदा से लेकर सोनीपत और पूरा हरियाणा दुर्दशा का शिकार हुआ है। बरोदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनेक वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि बरोदा में जल भराव निकासी का क्या हुआ, नहरी पानी कम क्यों आ रहा है, गांव में जलापूर्ति की समस्या वो दूर क्यों नहीं हुई, बुटाना में यूनिवर्सिटी कहां गई, बरोदा भैंसवाल में गर्ल्स कॉलेज का क्या हुआ, IMT बननी थी उसका क्या हुआ, राइस मिल का क्या हुआ। कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय पूरे हरियाणा में 81 किलोमीटर मेट्रो बनी है और 4 शहर मेट्रो से जुड़े। क्या कारण है कि बीजेपी के 10 साल में यहां मेट्रो का एक खंबा भी नहीं बन पाया। सारे सवालों की बौछार करते हुए उन्होंने बीजेपी पे खूब निशाने साधे। उन्होंने भाजपा सरकार के 15 सवाल दोहराते हुए पूछा कि दिल्ली में 3 तरफ बसे हरियाणा में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है, हरियाणा में हजारों करोड़ के घोटाले क्यों, जनरोधी पोर्टल से हरियाणा बेहाल क्यों, अग्निपथ और कौशल निगम के तरह पक्की नौकरियां खत्म क्यों, भाजपा काल बना किसानों का काल क्यों, दलित पिछड़ों की अपेक्ष और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन क्यों। ये सारे सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने कहा कि खेलों में अग्रणी हरियाणा नशे में नंबर 1 बना क्यों, गरीब बाहरी कॉलोनीवासी और श्रमिक बदलाव क्यों, हरियाणा में शिक्षा तंत्र बर्बाद क्यों, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया पीटा क्यों, बच्चों बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय की बजाय लाठियां क्यों, हरियाणा की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी से उतरी क्यों, 2014 और 2019 के घोषणा पत्र को भाजपा भूली क्यों। ये सारे सवाल दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा से किए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा के नौजवान का भविष्य, हरियाणा के किसान का सम्मान, हरियाणा की बेटियों का मान सम्मान, हरियाणा के संविधान, हरियाणा में जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा बजना चाहिए। हरियाणा को आगे लेकर जाने की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इस दौरान पदयात्रा से सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, बरोदा विधायक इंदुराज नरवाल और भी बहुत सारे लोग इनके साथ मौजूद रहे।